इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू वैलिडेट दी पैरामीटर इन द स्टोर प्रोसीजर। सो बेसिकली जब भी हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो पैरामीटर को वैलिडेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वैलिडेशन होता क्या है, क्या वैलिडेट होता है स्टोर प्रोसीजर में। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो मेरा ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया हुआ जिसका प्रोसीजर का नाम है इंग्लिश एजुकेशन काउंट, इंग्लिश EDU काउंट। तो बेसिकली डीम कस्टमर टेबल पे आप यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा इंग्लिश एजुकेशन। तो जब भी यूजर कोई भी बैचलर या जो भी अलग इंग्लिश एजुकेशन रहेगा जैसे ग्रेजुएट डिग्री रहेगा तो एग्जीक्यूट करेगा तो आपको क्या करेगा, ये टोटल काउंट देगा 3189। बट जब हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं तो सपोज यूजर एक ऐसा नाम दे दिया जो टेबल में अवेलेबल नहीं है या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया जो यूजर ने सप्लाई किया, तो आउटपुट कैसे से सपोज ग्रेजुएट का क्या किया हो GAA मिसिंग कर दिया हो, स्पेलिंग गलत कर दिया, तो यूजर क्या किया जब ये रन करेगा तो आपको ये आउटपुट में क्या देगा, समथिंग एरर मैसेज शो करवाना है कि मस्ट पास द करेक्ट वैल्यू। मतलब जब भी आपको करेक्ट वैल्यू पास करता है तो ये आपको मैसेज शो करवाना है। सपोज ये वैलिडेट आप नहीं करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे वैलिडेट कर रहा हूँ और ये प्रोसीजर को मैं ये पार्ट को हटा देता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा, जब वैलिडेशन नहीं होगा स्टोर प्रोसीजर में तो यूजर जब पास करेगा तो वो उसको एरर मैसेज थ्रो करेगा या आउटपुट ब्लैंक आएगा। जैसे कि मैं इसको रिक्रिएट किया, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे स्टोर प्रोसीजर को तो ये आपको बेसिकली ये ब्लैंक देगा। तो यूजर क्या होता है कि यूजर रिपोर्ट कर देगा कि ये स्टोर प्रोसीजर रन नहीं कर रहा है, ये स्टोर प्रोसीजर गलत कर रहा है। तो इन बल्क में जब हम लोग पैरामीटर पास करते हैं तो कोई वैल्यू करेक्ट नहीं होता है तो आउटपुट एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, तो यूजर रिपोर्ट करेगा आपको कि ये प्रोसीजर गलत है। तो इसके लिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल टाइम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आप कोई भी स्टोर प्रोसीजर को प्री वैलिडेट कैसे करें। तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ ऑप्शनल पैरामीटर, विथ इंट्रोडक्शन, स्टोर प्रोसीजर, सारी चीज़ बात कर चुका हूँ। तो ये सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो यही वीडियो स्टार्ट होने से पहले ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग प्री वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि जब भी यूजर कोई भी इंग्लिश एजुकेशन पास करेगा तो उसको टोटल नंबर ऑफ काउंट देगा और मल्टीपल वैल्यू पास करेगा तो उसको एरर थ्रो करना चाहिए कि मस्ट पास द सिंगल वैल्यू। तो ये दो रिक्वायरमेंट है जो आपको प्री वैलिडेट करना है स्टोर प्रोसीजर में। तो मैं यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ और मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर का नाम है इंग्लिश एजुकेशन काउंट, जो बेसिकली पहले हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं कि ये नाम रहेगा। तो सबसे पहले इसको ड्रॉप करेंगे, फिर इसको क्रिएट करेंगे और ये इनपुट पैरामीटर है इंग्लिश एजुकेशन और इसका वेयर केयर 100 है। बेसिकली जब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्री वैलिडेट करते हैं कि मल्टीपल, सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल वैल्यू पास बाय द यूजर, तो आपको थ्रो करना पड़ेगा। तो जब भी मल्टीपल वैल्यू पास करेगा विथ कोमा सेपरेटेड तो हम इनबिल्ट फंक्शन में केयर इंडेक्स हम लोग सीखे थे। ओके, तो मैं इसको अलग टैब में आपको बताता हूँ। तो बेसिकली केयर इंडेक्स क्या देता है, इंडेक्स पोजीशन देता है। तो यदि आप सेलेक्ट केयर इंडेक्स करते हैं इंग्लिश एजुकेशन के जगह, सपोज आप मल्टीपल वैल्यू पास करते हैं, तो जब मल्टीपल वैल्यू पास करेगा तो इसका केयर इंडेक्स क्या होगा, जितने भी जहाँ पे भी कोमा रहेंगे वहाँ पे, तो जो कोमा रहेगा तो डेफिनेटली मल्टीपल वैल्यू पास है तो वो 12 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं इफ़ ग्रेटर देन 0, मतलब कोमा है। यदि अब कोमा नहीं रहेगा, सपोज सिंगल वैल्यू पास किया हुआ है यूजर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए 0 रहेगा, मतलब ये वैल्यू करेक्ट पास किया हुआ है।
तो इफ़ ग्रेटर देन 0 तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, प्लीज मस्ट सप्लाई द सिंगल वैल्यू, प्लीज मस्ट सप्लाई द सिंगल वैल्यू। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर में एक रिटर्न कीवर्ड होता है, बेसिकली रिटर्न करने के लिए होता है। आप सिर्फ ओनली रिटर्न लिखेंगे तो ये लाइन नंबर 18 पे स्टोर प्रोसीजर रन करना बंद कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि आप रिटर्न देना भूल जाते हैं तो ये प्रिंट तो मैसेज कर देगा बट ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसीलिए हमेशा आपको यहाँ पे रिटर्न करके स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूशन को बंद करना है। ये पहला प्री वैलिडेशन हो गया कि इफ मल्टीपल वैल्यू पास बाय द यूजर देन यू नीड टू थ्रो एन एरर। दूसरा वैलिडेशन है कि सपोज कोई भी वैल्यू जो पास किया है यूजर वो गलत है, ओके, और स्पेलिंग गलत है, वो वैल्यू डेटा टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ नॉट एग्जिस्ट सेलेक्ट वन कर रहे हैं। तो सेलेक्ट वन इज बेसिकली कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज, आप स्टार भी डाल सकते हैं, आप नल भी डाल सकते हैं फ्रॉम डिम कस्टमर वेयर इंग्लिश एजुकेशन इज इक्वल टू, जो भी इंग्लिश एजुकेशन पास करेंगे। तो यदि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन करेक्ट रहेगा, जैसे कि इस कोड को आप अलग विंडो में आप यहाँ पे जाके देखोगे तो यदि करेक्ट वैल्यू पास किया है तो 1 प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज हाई स्कूल पास किया है, ओके, सपोज ये हाई स्कूल पास किया है तो यूजर हाई स्कूल दिया है तो ये 111 प्रिंट होगा, ओके, जितने वैल्यू। यदि कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास किया हुआ है, जैसे कि सपोज मिडिल स्कूल है, जो मिडिल स्कूल एक टेबल पे है ही नहीं, तो ये आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक आएगा। तो यहाँ इसीलिए हम लोग इफ़ नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है जब एक रॉन्ग डेटा पास कर रहा है, ओके। तो जब कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो नॉट एग्जिस्ट रहेगा, तब हम लोग को बिगिन करके प्रिंट करना है मस्ट पास द करेक्ट वैल्यू एंड वैल्यू शुड बी यूज। आप वैल्यू डाल सकते हैं या कुछ अपना डायनेमिकली मैसेज डाल सकते हैं, जो भी मैसेज क्लाइंट दिया हुआ है। फिर से आपको यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाना है, बिकॉज कोई भी एरर रहेगा तो यहीं पे एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों सही रहेगा तब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश एजुकेशन काउंट यूज किए हुए हैं, टोटल काउंट फ्रॉम डिम कस्टमर ग्रुप बाय यूज किए हुए हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्रुप बाय यूज किए हुए हैं, बाय इंग्लिश एजुकेशन हैविंग क्लॉज यूज किए हुए, जो भी पास करेगा उसको आउटपुट में देगा। तो अब यहाँ पे मैं प्रोसीजर को क्रिएट करता हूँ, अब मैं प्रोसीजर को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब आप यहाँ पे जाके देखोगे जब यूजर हाई स्कूल पार्शियल कॉलेज मल्टीपल टाइम यूज करेगा तो ये एरर थ्रो करेगा दैट मस्ट पास दी सिंगल वैल्यू। यदि गलत इंफॉर्मेशन गलत वैल्यू पास करेगा तो यहाँ पे देगा कि मस्ट सप्लाई द करेक्ट वैल्यू एंड वैल्यू शुड बी यूज्ड हाई स्कूल पार्शियल कॉलेज, ये सारे जो भी मैसेज हम लोग प्रिंट करवाएं। यदि आप यहाँ पे करेक्ट पास करोगे लाइक ग्रेजुएट, तो ये मैं यहाँ पे पास करता हूँ। आप स्पेलिंग भी मिस्टेक करोगे तब भी आपको यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। ना ये मैं पास के ग्रेजुएट का 3189 है। सपोज मैं यहाँ पे आप हाई स्कूल पास करता हूँ पैरामीटर वैल्यू में, यदि आप यहाँ पे हाई स्कूल पास करेंगे तो ये आपको हाई स्कूल का टोटल काउंट देगा। तो ये पैरामीटराइज होगा। जब भी आपको टोटल काउंट चाहिए, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टोर प्रोसीजर में वैल्यू पास करेंगे तो ये आपको टोटल काउंट देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे पार्शियल कॉलेज डाल रहा हूँ, ओके, मैं पार्शियल कॉलेज डाल रहा हूँ, तो पार्शियल कॉलेज में आपको यहाँ पे टोटल काउंट 5064 दे रहा है। तो ऐसे कोई भी स्टोर प्रोसीजर को हम लोग प्री वैलिडेट करते हैं। तो बेसिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल टाइम वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि हाउ कैन वैलिडेट द पैरामीटर इन द स्टोर प्रोसीजर, इफ द यूजर पास द इनकरेक्ट पैरामीटर इट शुड बी थ्रो एन एरर टू यूजर दैट मस्ट सप्लाई द करेक्ट वैल्यू। इस टाइप का इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।